हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। पिया वही जो दुल्हन मन भाए। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन था रिया का। पूरे दिन रिश्तेदारों का आना जाना, रस्मों रिवाज चलते रहे। ससुराल में लंबे घूंघट की रीत थी। रिया पूरे दिन घूंघट में रस्में निभाती रही। रात होते होते रिया पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर सखियों से सुन रखा था सुहागरात के दिन अपने पति को नाराज मत करना, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सारी रस्में करते करते रात के 12 बज गए। रिया बेटा, 12 बज गए हैं, अब जा बेटा सो जा, सासू माँ ने कहा। उसे तो जैसे इसी बात का इंतजार था, पर आज की रात नींद किसे। हाथ में दूध का गिलास लिए वह कमरे में पहुंची। एक तरफ मन घबरा रहा था तो एक तरफ इस पल का इंतजार। ऊपर से निंदिया रानी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह कमरे में गई, जतिन को छोटे बच्चों की तरह अपने पैरों को सिकोड़े हुए आराम से सो रहा था देखा, और जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। जतिन को देख पहले तो वह मंद मंद मुस्काई, फिर उसे कंबल ओढ़ा दिया। एक बार तो उसने सोचा कि जतिन को उठाए, पर फिर उसे लगा शायद वह भी थक चुका है, और यह सोच वह भी चुपचाप लेट गई। लेकिन उसके मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। कहीं वह उससे नाराज़ तो नहीं, वह उसे पसंद भी है या नहीं। कहीं कहीं उसने ये शादी मजबूरी में तो नहीं। नहीं, ऐसा होता तो वह मुझे बता देता। वैसे तो सगाई के बाद एक दो बार मिले भी थे, और फ़ोन पर भी कभी कभी बात होती। उसके बर्ताव से मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और वह भी गहरी नींद में डूब गई। जतिन और रिया की अरेंज मैरिज थी। ज़्यादा मिलना जुलना तो हुआ नहीं, क्योंकि पापा की बीमारी की वजह से सगाई शादी सब तैयारियां एक ही महीने में हुई थी। थकान की वजह से वह देर तक सोती रही। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो 9 बज गए थे। वह जल्दी से उठी, नहा धोकर तैयार हो डरते हुए कमरे से बाहर आई। ननद और देवर तो जैसे कमरे के बाहर उसकी क्लास लेने के लिए ही खड़े थे। ये भी कोई टाइम है उठने का भाभी? भैया तो ऑफिस भी चले गए हैं। लगता है आप भूल गई कि आप अपने ससुराल में हैं। उसके आंसू छलकने ही वाले थे कि सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो तुझे ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं। और ननद देवर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। भाभी, हमने तो पहले ही दिन आपको रुला दिया। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि हमारी भाभी कितनी स्ट्रोंग है, पर आप तो बड़ी कमज़ोर निकली। रिया ने कान पकड़कर कहा, सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। शादी ब्याह की थकावट को इसीलिए तुझे नहीं उठाया। पूरा दिन आस पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने में और काम में चला गया। उसी बीच जतिन के एक दो कॉल आए, पर बात नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय मोबाइल का चलन नहीं था। रात को जब जतिन घर आया, उसने रिया से जल्दी काम ख़त्म कर कमरे में आने का इशारा किया। उसे जतिन से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, और वह यह भी जानती थी कि जतिन भी उसे पसंद करता है, पर वह अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहती थी, ताकि वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। पर वह अजीब कसमकस में भी थी कि जतिन के मन में क्या है। क्या वो रिश्ते को वक्त देगा, या उसकी सखी रूपल के पति की तरह ही? नहीं नहीं,
यह सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वह रसोई का काम खत्म कर अपने कमरे में गई। जतिन वहाँ नहीं था। पलंग पर एक खत और एक गिफ्ट रखा था। उसने घबराते हुए खत हाथ में लिया। धड़कन धड़कन तेज हो रही थी। मन में अजीब सा विचार आ रहा था। धीरे से खत खोला। उसमें लिखा था, आई एम सॉरी रिया, मैंने कल हमारे जीवन के इतने अनमोल पल को सोकर गवा दिया। रिया, तुम भी जानती हो हमारी शादी किन हालातों में हुई है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त दें। पहले एक दूसरे को समझें। तुम ये मत समझना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम मेरे लिए बेस्ट हो। पर किसी रिश्ते की शुरुआत समझदारी और सूझबूझ, भरोसे और प्यार से हो तो और भी अच्छा है, ताकि बाद में किसी को पछतावा ना हो। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हारा बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हमसफ़र इतना अच्छा होगा। वह दौड़ती हुई बालकनी में गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ रिया? रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत लिख दिया? जतिन, आज तक सुना था दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन आज आज तुमने एक और बात साबित कर दी कि पिया भी वही जो दुल्हन मन भाए। ये आंसू खुशी के हैं। पता है, 1 महीने से मेरे मन में कितने उतार चढ़ाव चल रहे थे, पर पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट लड़का ढूंढा है। तुम्हारे जैसा हम सफ़र पाकर मेरा ये सफ़र और भी आसान हो गया। आई लव यू जतिन। मैं वादा करती हूँ कि और पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका ना दूँ। रिया का हाथ अपने हाथों में ले जतिन ने भी कहा, मैं भी। तो दोस्तों, अगर जीवन के सफ़र में ऐसा हमराही मिल जाए जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे, तो यह सफ़र सफल और सुगम हो जाता है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।